नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपको वॉल्यूम 1 स्टडी मटेरियल दिया गया था क्लास में। एक्चुअली उसमें बहुत सारे सेक्शंस के मिक्स क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि पहले आपको सिर्फ नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ अलग से जो हमने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ अलग अलग किताबों से लिए गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि बैंक एसएससी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सेक्शन है नॉन फाइनाइट्स। तो क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले खुद से बना के सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन को देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं बउआ जी। क्वेश्चंस को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है बउआ जी। तो कॉन्सेप्ट जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक सवाल नहीं बनने वाला है। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए सवाल को बनाया जाए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखा जाए बउआ जी। एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस, नो एरर। तो अगर आपको याद होगा, आपको क्लास में पढ़ाया गया था प्रीपोजिशन प्लस जेरंड, तो वहाँ पे आपको लिखवाया गया था कि इंसिस्टेड ऑन कभी नहीं हो, इंसिस्टेड टू कभी नहीं होता है बउआ जी। क्या होता है? तो यहाँ पे बउआ जी होता है इंसिस्ट, याद रखिएगा, INSIST प्लस ऑन। इसके बाद होता है वर्ब 1 प्लस ING यानी कि जेरंड। तो आपको बताया गया था कि जिद दिखाने वाले जितने भी वर्ड हैं, जैसे इंसिस्ट हो गया, जैसे बेंट हो गया, बेंट ऑन हो गया, बेंट वर्ब 2 है, उसका जो वर्ब 1 होता है वो बेंड होता है, ठीक है, या फिर रिजिड हो गया। तो ये जितने भी वर्ड हैं जो आपकी जिद को दिखलाते हैं, ये सभी अपने बाद किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑन का प्रयोग करते हैं, किसी और का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर बस ये थोड़ा सा पॉइंट याद रहेगा और इनके बाद ING यानी कि मतलब जेरंड या नाउन का प्रयोग होता है, अगर ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रहेगा तो सवाल आपसे बन गया। इंसिस्टेड टू नहीं होना चाहिए, आस्क, ये होना क्या चाहिए बॉडी? इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। मतलब गलती सेक्शन सी में है। किस सेक्शन में है? सेक्शन सी में एरर है। क्लियर हो गया, सवाल बन गया। सीधा पॉइंट आपके कॉपी में लिखवाया गया था इंसिस्ट के बाद। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बउआ जी। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद देख लीजिए, आपसे बन रहा है। द ट्रेवलर बीइंग weary he sat by woodside to rest। ध्यान दिया जाएगा बउआ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीइंग से जो सवाल आते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है परीक्षाओं में, तो इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द ट्रैवलर बीइंग वेरी कैसे बनेगा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखा जाए बउआ जी। यहाँ पे ये ट्रैवलर क्या है? सब्जेक्ट है, बीइंग के पहले सब्जेक्ट है। अच्छा, ये ही किसके लिए आया है? कौन बैठा? ट्रैवलर ही बैठा है ना। तो एक ही वाक्य में एक ही सब्जेक्ट को 2 बार नहीं लिखा जाएगा। यहाँ से इस ही को हटा दीजिए। गलती सेक्शन बी में है। समझ में नहीं आया होगा, मैं थोड़ा क्लियर करके आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर समझाता हूँ। गलती सेक्शन ए में है, फिर से समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बउआ जी। चलिए इस पॉइंट पे आइए, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल जो हम कल पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोग को पार्टिसिपल पढ़ाया था, तो उस पार्टिसिपल में मैंने कुछ पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स लिए थे। बीइंग वाले कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपको दिखलाता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। एग्जाम्पल एक था बउआ जी, बीइंग ऑनेस्ट, द टीचर रिवार्डेड हिम। जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए। मैंने जब ये एग्जाम्पल दिया था तो आपसे कहा था कि इस बीइंग का जब ही हैविंग या बीइंग से वाक्य शुरू होता है या किसी पार्टिसिपल से, तो उसको एक अपना सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ध्यान से। यहाँ पे जो टीचर है बउआ जी, ये किसका सब्जेक्ट है? ये रिवार्डेड का सब्जेक्ट है। रिवार्डेड जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। तो
तो इसमें दो काम हो रहा है, एक तो जो व्यक्ति ईमानदार है और दूसरा जो उसको रिवार्ड दे रहा है, तो दो अलग अलग काम हो रहा है। दोनों काम के जो करता है, जो डूअर है, वो अलग अलग है। तो रिवार्ड का सब्जेक्ट जब टीचर है तो इसका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा था कि हैविंग या बीइंग के आगे आप एक सब्जेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे ही लगा दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। ही लगा दीजिए, वाक्य सही हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा और आप समझ लीजिएगा बउआ जी, बेहतर होगा। अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा देता हूं, बीइंग ऑनेस्ट ही वाज रिवार्डेड। अब देखिए इस सेंटेंस में रिवार्ड किसको मिला? ही को मिला। ऑनेस्ट कौन है? ही है। ध्यान से देखा जाएगा, बस पैसिव कर दिया गया है। रिवार्ड किसको मिला? ही को मिला। ऑनेस्ट कौन है? ही है। तो इस बीइंग का भी सब्जेक्ट ही है और रिवार्ड का भी सब्जेक्ट ही। जब दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है तो ये लाइन पूरी तरह क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरी तरह सेटिस्फाई है। यहीं पे आपको बतलाया गया था कि ये सेटिस्फैक्शन, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं। सेम यही काम मैंने किया। देखिए वहाँ पे ही आया था ना, मैंने क्या कहा कि बस ही को आगे लगा दीजिए, बीइंग सेटिस्फाई हो गया। और टीचर तो यहाँ रिवार्ड दे रहा है। गौर से देखा जाए, टीचर रिवार्ड दे रहा है, एक्टिव वॉइस है, और ही वाज रिवार्डेड, ये पैसिव वॉइस है। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो पार्टिसिपल के वीडियो को आप थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। मुद्दे की बात ये है कि इसका जो सब्जेक्ट है बीइंग का, वो या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, दोनों जगह नहीं रह सकता है। अगर बीइंग के पहले बीइंग का सब्जेक्ट आ गया है तो बीइंग के बाद बीइंग का सब्जेक्ट नहीं आएगा, और अगर बीइंग के पहले नहीं आया है तो बीइंग के बाद आ सकता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आइए। तो यहाँ देखा जाए, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस वाक्य में दो काम हो रहे हैं। पहला काम ये बीइंग है, जो पार्टिसिपल है, बीइंग वेरी थक गया है। दूसरा काम है सैट, बैठना। थका कौन है और बैठा कौन है? क्या ये दोनों दो अलग अलग व्यक्ति हैं या दोनों एक ही व्यक्ति है? तो जो थका है वही बैठा है, दोनों एक ही व्यक्ति है। मतलब दोनों का जो करता है, जो दोनों का डूअर है, वो एक ही व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति या तो आप यहाँ लिखिएगा आगे या यहाँ लिखिएगा, बाद में दोनों जगह तो नहीं लिखिएगा ना बउआ जी, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो जब आगे ट्रैवलर लिख दिया गया तो फिर ही लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आगे ट्रैवलर नहीं लिखते तो ही लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। ध्यान से समझा जाए। तो ऐसे मौके पे नाउन को रखेंगे, जो आगे है उसको रखेंगे, बाद वाले को काट देंगे। तो इस लाइन में से ही को हटा देना है, आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा पूछिएगा। बीइंग पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और भी सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आगे। ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से, नीदर योर अर्नेस्ट प्लीडिंग्स नॉर योर प्रोफ्यूज टीयर्स हैव मेड मी टू चेंज माई डिसीजन। तो ये बनना तो बहुत आसान है बउआ जी, थोड़ा सा आप लोग को बस आप लोग को ध्यान देना होगा। ये पॉइंट आप लोग को याद होगा, लेट, बिड, मेक, हेल्प, सी, फील, टच, हियर। ये जो वर्ड हैं, लेट हमेशा अपने बाद भड़भुवन का प्रयोग करता है, कभी भी टू प्लस भड़भुवन या भड़भ के किसी और रूप का इस्तेमाल नहीं करता है। बाकी ये जितने वर्ड आपके सामने बच गए हैं, बाकी ये जितने वर्ड जो आपके सामने बचे हैं, ध्यान से देखा जाएगा, ये सभी बिड, मेक, हेल्प, सी, फील, टच, हियर, ये जितने वर्ड यहाँ पे आपके पास बचे हैं, ये एक्टिव वॉइस में, ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी, ये एक्टिव वॉइस में अपने बाद सिर्फ भड़भुवन का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखना है बउआ जी, अगर वॉइस एक्टिव रहेगा तो इनके बाद सिर्फ भड़भुवन का प्रयोग होगा, डायरेक्ट जिरंड। और वॉइस अगर पैसिव होगा तो इनके बाद टू प्लस भड़भुवन का प्रयोग होता है। फिर से याद कर लीजिएगा, वर्ड कैसे याद करेंगे हम लोग? लेट, बिड, मेक, हेल्प, सी, फील, टच, हियर, सीधा याद हो जाता है। लेट, बिड, मेक, हेल्प, सी, फील, टच, हियर।
अच्छा, इसमें सी फील टच हियर तो तुरंत याद हो जाएगा। सी देखना, फील महसूस करना, ठीक है, टच छूना, हियर सुनना, सब आपके बॉडी में ही है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? बीड, मेक, हेल्प। बीड, मेक और हेल्प। और लेट तो सबसे शुरू में होता है। तो लेट हमेशा अपने बाद भर्व के पहले रूप का इस्तेमाल करता है, कभी भी टू प्लस भर्व 1 या भर्व के किसी और रूप का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये जो शब्द बच गए, ये एक्टिव वॉइस में भर्व 1 का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में टू प्लस भर्व 1 का प्रयोग करते हैं। वॉइस पता होना चाहिए। वॉइस में दिक्कत होगा तो वॉइस का भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो आगे पढ़ेंगे उसको। बस वो नियम याद कर लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे मेक वर्ड दिख रहा है बउआ जी, मेक दिखा, मेक का ही रूप है ना मेड। मेड मी के बाद क्या लिखा गया है? टू चेंज। मेड मी टू चेंज। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? थोड़ा सा आगे देखा जाए, हैव मेड लिखा हुआ है, तो बस थोड़ा सा चीज माइंड में आपको याद करना है कि हैव प्लस वर्ब 3 ये एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 3 ये पैसिव वॉइस होता है। ये तो बेसिक सा चीज़ आपको याद रखना होगा कि अगर हैव, हैज़, हैड के बाद सीधे वर्ब 3 आ जाएगा तो एक्टिव वॉइस कहा जाएगा। हैव, हैज़, हैड के बाद बिन के बाद वर्ब 3 आएगा तो उसको पैसिव वॉइस कहा जाएगा। तो ये तो एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में लेट, बीड, मेक, हेल्प, सी, फील, टच, हियर के बाद क्या आना चाहिए बउआ जी? भर्व का पहला रूप टू प्लस भर्व 1 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से 2 को काट देना होगा। आंसर आपका हो जाएगा सी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चंस बनने चाहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ये सवाल देखा जाए आपसे बनता है कि नहीं, पहले खुद से आंसर ले लीजिए। क्या आंसर आ रहा है? मैं पढ़ता हूँ। वुड यू प्लीज रिक्वेस्ट हिम नॉट टू टोर। ये तो यही बन गया बउआ जी, आसान सवाल है, बस लंबा चौड़ा दिखने में लग रहा था। टू के बाद भर्व के किस रूप का इस्तेमाल होता है बउआ जी? भर्व 1 का इस्तेमाल होता है। तो टीयर का भर्व 2 होता है, टोर भर्व 3 होता है टॉर्न। टीयर, टोर, टॉर्न। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? टीयर होना चाहिए। नॉट टू टीयर ओपन द इनवेलप, मतलब उसको फाड़ के नहीं खोले बिना मेरे परमिशन के, विदाउट माई कंसेंट, सहमति के। तो टोर जो होता है भर्व 2 होता है, कभी भी 2 के बाद भर्व के दूसरे रूप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 के बाद 100 में 90 बार भर्व 1 का इस्तेमाल होता है, 10 बार 2 के बाद भर्व 4 का इस्तेमाल होता है। ये भी आपको वीडियो में बतलाया गया है कि कब कब 2 के बाद भर्व 4 का इस्तेमाल होगा और कब कब 2 के बाद भर्व 1 का इस्तेमाल होगा। तो वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए। जिरंड वाले सेक्शन में मेरे ख्याल से बतलाया गया था, ध्यान में होगा आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो बउआ जी बन रहा है आपसे, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग he continued taking sugar in his tea। बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ जी, VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बउआ मेरे नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए तो आप लोगों से बन रहा है या नहीं क्वेश्चन। अब मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। इसका जवाब ये होगा, कभी भी कंटिन्यू के बाद बउआ जी ING का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कंटिन्यू के बाद आप बउआ जी लगाइएगा 2 प्लस भर्व 1, याद रखा जाएगा। क्यों नहीं लगा? मैंने आपको कुछ वर्ड याद करवाए थे जिनके बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग होता है, याद होगा आप लोग को, ठीक है। स्टार्ट था, इमेजिन था, माइंड था, लाइक था, लव था, प्रपोज था, सारे वर्ड आप लोगों को स्टोरी पे याद करवाए गए थे। यही वो वर्ड हैं जिनके बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग होता है। क्या उस कहानी में कंटिन्यू कहीं पे भी था? उस कहानी में कंटिन्यू था? उस कहानी में कंटिन्यू नहीं था। तो कंटिन्यू जब नहीं था तो कंटिन्यू के बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग नहीं करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। कभी भी कंटिन्यू के बाद, कंटिन्यू जो वर्ब है इसके बाद डायरेक्ट जिरंड का प्रयोग नहीं होता है, वो गलत हो जाता है। तो गलत यहाँ पे हो जाएगा, सेक्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा। और याद क्या रखिएगा, जितने मैक्सिमम जो वर्ब है जिनसे आपसे सवाल पूछा जाएगा वो आपको याद करवा दिया गया है डायरेक्ट जिरंड वाले, तो याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो बन रहा है बउआ जी, बीइंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बीइंग अ वेरी हॉट डे ऑल ऑफ अस सैट एट होम एंड वॉच्ड टेलीविजन। देखिए तो बनेगा आप लोगों से बउआ जी, सबसे पहले सेटिस्फाई कीजिए सबको। अच्छा, बीइंग तो पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल के बाद ए वेरी हॉट डे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वर्ब कौन है? सैट।
सेट। तो जब सेट जो सेट का सब्जेक्ट है ऑल ऑफ अस, क्या वो बीइंग का सब्जेक्ट हो सकता है? तो अगर अस को आगे लगाते हैं तो पढ़िए, तो अस बीइंग अ वेरी हॉट डे, मतलब अस की जगह वी लगाएंगे, सॉरी माय फॉल्ट। यहाँ पे हम लोग मानिए लगा देते हैं बउआ जी वी, सब्जेक्ट वी होगा ना, तो वी बीइंग अ वेरी हॉट डे, हम लोग बहुत ही गर्म मौसम थे। ये तो एकदम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि ये काम दोनों अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे दिन के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे लोगों के बारे में बात हो रहा है। अब बीइंग को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो बीइंग को अपना सब्जेक्ट देने का सबसे आसान तरीका क्या होता है बउआ जी? सबसे आसान तरीका होता है बीइंग के पहले सब्जेक्ट को लगा देते हैं। दिन के लिए सब्जेक्ट क्या लगता है? इट। आपको याद होगा किसी भी निर्जीव चीज के लिए क्या सब्जेक्ट लगता है? इट लगता है। पढ़िए, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे ऑल ऑफ अस सैट एट होम एंड वॉच्ड टेलीविजन। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए बीइंग का, आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है बीइंग को, तो उसके आगे क्या लगा देना है? सब्जेक्ट लगा देना है। सेक्शन ए में इसमें गलती हो जाएगा, बन गया होगा। बीइंग वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा बउआ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीइंग वाला क्वेश्चन। बीइंग और हैविंग पे बहुत क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशंस में, जहाँ तक मैंने देखा है। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा तो पूछिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना बउआ जी, क्लासरूम रहता है ना, तो आप लोग पूछते हैं, एक्सप्रेशंस देख के हम लोग को समझ में आ जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग फिर समझाते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि दो चीज़ हो जाती हैं। जब मैं ज़्यादा समझाने लगता हूँ तो वीडियो का लेंथ आपका ज़्यादा हो जाता है, और कम समझाता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि लिख के डिस्क्राइब करके उसको समझाया जा सके। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कमेंट करके एक दूसरे से बात करना, तो वो काम किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बउआ जी। देखिए तो बनेगा, फिर बीइंग वाला क्वेश्चन है। बीइंग द ओनली पीपल देयर। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखा जाए, आपको क्या देखना है? बीइंग पार्टिसिपल हो गया, दिख रहा है बउआ जी। अच्छा, द ओनली पीपल देयर, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। देयर प्रेजेंस वाज, इस जो प्रेजेंस वाज है, इस वाज का जो वाज का सब्जेक्ट है वो कौन है? देयर प्रेजेंस, ये सब्जेक्ट है। देयर प्रेजेंस यहाँ पे लगा सकते हैं, देयर प्रेजेंस के बदले तो इट लगाएंगे ना, निर्जीव है। तो इट बीइंग द ओनली पीपल, पीपल के लिए कभी भी इट आ सकता है। जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना सब्जेक्ट से, तो इट बीइंग द ओनली पीपल, यानी कि लाइन गलत है। इट का सब्जेक्ट हमको कुछ और चाहिए, तो इट का सब्जेक्ट पीपल के लिए कौन सा प्रोनाउन लगता है बउआ जी? पीपल के लिए प्रोनाउन लगेगा दे। देखिए यहाँ पे दे लगाएंगे, बन जाएगा दे बीइंग द ओनली पीपल देयर, सिर्फ वही लोग वहां पे थे। देयर प्रेजेंस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए उनका जो प्रेजेंस था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ जी? दे लग जाएगा। हल्का सा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे डे लिखा था, देखिए बीइंग का ऑब्जेक्ट क्या था? डे। डे तो निर्जीव होता है तो आगे इट लगा, और यहाँ पे क्या लिखा था? पीपल। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? पीपल, तो पीपल के बदले क्या लगाया गया? दे लगाया गया। अगर बीइंग से वाक्य शुरू है या हैविंग से, आगे वाला सब्जेक्ट उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग को क्या करना होता है? उसके पीछे जो हम लोग शुरुआत में सब्जेक्ट लगाएंगे, ऐसा सब्जेक्ट लगाएंगे जो इसके ऑब्जेक्ट से सेटिस्फाई होता हो। ठीक है, समझ में आया होगा? क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जितने क्वेश्चंस बनाएंगे ना उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो बन रहा है आपसे, व्हेन द टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक एंड द नोटिस to this effect is pasted on the college gate, there is no sense to go there। थोड़ा सा अगर पढ़ाई आप लोग को ध्यान में होगा बउआ जी, तो आप लोग को पढ़ाया गया था सेंस प्लस इन, पॉइंट प्लस इन, याद रखिएगा, सेंस प्लस इन, पॉइंट प्लस इन, ये वर्ड हमेशा आपको याद होना चाहिए। सेंस, पॉइंट और इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड वर्ब की आवश्यकता है, प्लस इन तीनों के बाद ये प्रीपोजिशन फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है। सेंस इन, पॉइंट इन, इंटरेस्टेड इन, और इसके बाद वर्ब के चौथे रूप यानी कि जिरंड का प्रयोग होता है। याद रखा जाएगा, तीन वर्ड ये इन पे याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ याद रखा जाएगा। सेंस इन, पॉइंट इन, इंटरेस्टेड इन, ये आपको क्लासरूम में बतलाया गया था। जो लोग नए होंगे वो लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। तो बस इतना सा पढ़ाई याद है तो सवाल बन गया। यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा गया है? सेंस टू गो देयर। सवाल तो आपका बन गया। ये वाला सेक्शन गलत है, ये होना चाहिए था क्या बउआ जी? सेंस, सॉरी, ये होना चाहिए था आपका बउआ जी
सेंस इन गोइंग, मतलब गलती किस सेक्शन में है, सेक्शन डी में। समझ में आ गया होगा। जितने आपको कॉपी में नोट्स बताए जा रहे हैं, आपको जितना मैं नोट्स लिखवाता हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाहर तो क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, काफ़ी हद तक तो आपको लिखवा ही दिया जाता है, बस रिवाइज करते रहना है, सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पे आते हैं बउआ जी। देखिए तो बन रहा है आप लोगों से। टेकिंग टी आई वेंट होम एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। अच्छा, इसका अर्थ क्या रहा है? चाय पीते हुए कि चाय पीने के बाद? सॉरी, ये क्वेश्चन है। टेकिंग टी आई वेंट होम, मतलब चाय पीते हुए घर चला गया, मतलब दुकान पे चाय लिया, पीते हुए घर चला गया। ये बड़ा ही इम्प्रॉपर लग रहा है। चाय पी के घर गया होगा। तो जब भी कोई काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं, याद रखा जाएगा, जब एक काम और दूसरे काम के बीच में अंतर हो जाता है, जीवन में जहाँ भी ऐसा सेंस आ जाए, आपको वहाँ पे हैव, हैज, हैड का प्रयोग कर देना होगा। और जब यहाँ पे ऐसी घटना हो जाती है तो इस घटना को दुरुस्त करने का तरीका होता है, टेकिंग काट के आपको लिखना होगा बउआ जी, हैविंग टेकन। देखिए, हैविंग टेकन टी, चाय पीने के बाद, परफेक्टिव इन्फिनिटिव। अब देखिए तो चाय कौन पिया है? मैं। घर कौन गया है? मैं। दोनों का सब्जेक्ट कौन है? आई। सेटिस्फाई है तो हैविंग के आगे आई लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से सेटिस्फाई हो गया। समझ में आपको आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई ऐसा आईएनजी से वाक्य शुरू है, आपको कल 4 वर्ड लिखवाए गए थे, कल नहीं पिछले वीडियो में 4 वर्ड मैंने बताया था जो आईएनजी फॉर्म में वाक्य शुरू कर सकते हैं। टेंशन हम लोग को नहीं होता है। आप लोग को याद होगा RS, ठीक है, ये ट्रिक मैंने दिया था। सबसे पहला वर्ड है आपके पास, जो पहला वर्ड था आपके पास था, ठीक है, रिपोर्टिंग। दूसरा वर्ड था आपके पास, ठीक है, स्पीकिंग। तीसरा वर्ड था आपके पास कंसिस्टिंग, और चौथा वर्ड था आपके पास, ठीक है, कंप्राइजिंग। ये 4 वर्ड थे, ठीक है, जिसका हम लोग आईएनजी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेकिंग से तो शुरू होने वाला था नहीं, पहले पता था, तो ऐसे मौके पे हैविंग टेकन कर देते हैं। समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो बन रहा है आप लोगों से, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। गोइंग टुवर्ड्स देम विथ सम बिस्किट्स इन द ट्रे, समबडी नॉक्ड एट द डोर। गोइंग से वाक्य शुरू करना तो मुश्किल है। वाक्य शुरू तभी होगा जब आगे का सब्जेक्ट इसको सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, गोइंग टुवर्ड्स देम, उनके तरफ जाने के दौरान। आपको पता था कि ये आपका जो है कॉन्सिडिंग एक्शन है, ठीक है, कोइंसाइड्स एक्शन, पहले वीडियो में आपको बताया गया था। जब 2 काम एक ही समय पे हो सकते हैं तो आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ जा रहा होगा, उस समय जो दरवाजे का बेल है बजा होगा, तो ये तो हो सकता है। तो गोइंग सही है। देखा जाए गोइंग का सब्जेक्ट कहाँ पे, सब्जेक्ट इसको चाहिए ना। गोइंग टुवर्ड्स देम विथ सम बिस्किट्स इन द ट्रे, समबडी। अच्छा, अब गोइंग का सब्जेक्ट अगर समबडी होगा तो क्या नॉक का सब्जेक्ट कौन होगा? समबडी तो नॉक किया है ना, समबडी तो आपका, ठीक है, ऐसे बिस्किट लेके जा नहीं रहा होगा, बिस्किट लेके तो आप जा रहे होंगे, नॉक समबडी किया होगा। मतलब यहाँ पे गोइंग का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो जब गोइंग का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में गलती कहाँ पे होती है? सेक्शन ए में। आपको याद होगा, इसको सुधारना होगा, सुधार के आपको लिखना होगा, व्हाइल आई वाज रीराइटिंग। ध्यान में होगा आप लोग को, रीराइटिंग। जब मैं कल आप लोग को बतला रहा था मिसरिलेटेड पार्टिसिपल, ये सारा मिसरिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। बहुत, ये सब टॉपिक बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, वीडियोस वगैरह में। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। मिसरिलेटेड या अनरिलेटेड पार्टिसिपल का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। अच्छा, इसको बनाना बहुत ही आसान है बउआ जी। थोड़ा सा अगर आपको ध्यान में होगा पुराना पढ़ाई, तो आपको कुछ वर्ड लिखवाया गया था, बट, देन, एंड, और, एक्सेप्ट और एज। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड आपको लिखवाए गए थे। इनके बाद कभी भी टू प्लस भड़भुवन का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ भड़भुवन का प्रयोग होता है। सॉरी, नहीं आया वीडियो में, कोई बात नहीं। इनके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो वर्ड आपको लिखवाए गए हैं, यहाँ पे आ रहा है वीडियो में, हाँ, एज। इनके बाद कभी भी
2 प्लस वर्गमूल का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल का प्रयोग होता है। क्लियर? हाँ, दिख रहा है। बट देन एंड और एक्सेप्ट एज, याद कर लीजिएगा, इनके बाद कभी भी 2 प्लस वर्गमूल का प्रयोग नहीं होगा। असंभव है कि इनके बाद 2 प्लस वर्गमूल का प्रयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ बट, और बट के बाद मैं क्या देखता हूँ कि 2 प्लस वर्गमूल लिखा है, सवाल यही बन गया। इस 2 को काट दीजिए। गलती किस में है? सेक्शन बी में एरर है। सवाल बन गया आपके सामने। ईजीएस्ट वे सवाल बनाने का। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ओह डन, क्वेश्चंस कंप्लीट। लगभग 11 या 12 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस इसमें करवाए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको मैं 1 या 2 दिन के बाद डिस्कस करूँगा। कोई नया टॉपिक लेके आता हूँ, कोई बेहतर टॉपिक, कोई अगर अच्छा सजेशन आपके पास है कि कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, एडवर्ब शुरू किया जाए, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन या नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या कोई भी टॉपिक जिसमें आपको लग रहा होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए, वही टॉपिक शुरू किया जाएगा। तो अगला वीडियो जल्द आपके सामने आने वाला है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस को बना लीजिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नहीं होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा बुआ जी। नहीं, इसको थोड़ा अच्छे क्लियर से लिख देते हैं, ठीक है, साफ साफ तरीका से लिखेंगे ना। लिखिए 9708325184। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बुआ जी। तो जिनके पास भी नहीं होगा वो लोग इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन, जो स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं ये आपको बतला दूंगा। उसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं सोच रहा हूँ कि पोस्ट कर दूं, लेकिन जो लोग क्वेश्चन बना लेंगे पहले उसके बाद ही। और टॉपिक का सजेशन दीजिए, व्हाट्सएप पे दीजिए या फिर कमेंट करके दीजिए। कमेंट करके दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप में मैसेज वैसे भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर।